हम लाखों कमाने के लिए रोजाना 1 घंटे का भी एवरेज नहीं आ रहा, तो मैं लाखों कमाने के बारे में सोच कैसे सकता हूं? मेरी साधना, मेरा कमिटमेंट, मेरा संकल्प कितना कमजोर है। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? तो बढ़ाइए उसको। जो जो आवश्यक है वो करने के, तो जो जरूरी है वो सब करूंगा। क्या चीज है जो मिस कर रहा हूं, क्या चीज है जो मेरे अंदर कमी रह रही है। जीतने वाले लोग उसको दूर करते हैं और फिर लगते हैं काम पर। कहीं सपना कमजोर तो नहीं पड़ गया है? कहीं जीतने की इच्छा शक्ति कमजोर तो नहीं पड़ गई है? सपना ओझल तो नहीं हो गया है? सोचिए। अभी मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए, कुछ स्थितियां दिखाई। हम में से कई लोग ये जीवन जीते हैं और कई लोग जी रहे हैं। भीषण ठंड, उसमें भी बूंदाबांदी हो तो बाइक पर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, घर पर रह जाते हैं और वो लक्ष्य मिलता नहीं, या फिर ठिठुरते हुए निकलते हैं। ऐसा कई बार हुआ, अर्जेंट काम है। जब पत्नी गर्भवती होती है तो बाइक पर नहीं ले जाया जाता, तब अपनी कार याद आती है। 2-2, 3-3 बच्चे हमने कर लिए और फिर भी हमारे अंदर ये नहीं आया। ऐसी कुछ घटनाएं जीवन में झकझोरती है हमको। वही ना, हमने आदत लगा ली है। हम बड़े सपने देख रहे हैं, जीवन में बड़े बनने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं। हम संवेदनशील नहीं बचे, हमने कंप्रोमाइज कर लिया है अपने जीवन में, हमने हथियार डाल दिए हैं जीवन। बस यही होगा शायद हमसे। झकझोरिए अपने आप को। स्लीपिंग काऊ की तरह मत जियो। हम स्लीपिंग काऊ की तरह जी रहे हैं। आपने गाय देखी है? कुछ भैंस देखी है? स्लीपिंग बफेलोज रोड पर बैठ जाती हैं कई बार वो, और सोती रहती हैं और जुआली करती हैं। साइकिल वाला आता है, ट्रेन ट्रेन बचा के निकल जाता है। बाइक वाला आता है, टूं टूं बचा के निकल जाता है। ऐसा देखा है दृश्य? कार वाला आता है, पी पी पी, वो भी थोड़ा जगह निकल जाता है। ऐसे दृश्य देखे कि नहीं? बोलो। और मर्सिडीज आ जाए तो पी पी, क्या हमने आलीशान बंगले नहीं देखे? देखे, वो सब देखा है हमने। हमने गाड़ियां भी देखी हैं, ये सब देखा है हमने। गाड़ियां देखी हैं, बंगले देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन हमारी स्थिति स्लीपिंग काऊ जैसी हो गई है। हमें कोई अंतर नहीं आता। जगो, अंदर से आवाज निकालो। यदि ये कार में घूम सकता है, यदि ये परिवार के साथ बारिश में शीशा ऊपर करके निकल सकता है, भीषण गर्मी में, ठंडी में, तो मैं भी, मेरे पास आज वो साधन है जो सब सपनों को पूरा कर सकता है, तो मैं भी 1 साल 1.5 साल के अंदर ये अपनी गाड़ी में जाऊंगा। ये अंदर से आवाज आनी तो होगा। तो आप ही करेंगे, न ये करेंगे न हम करेंगे। जीतने की भूख आ गई ना, तो आप सब सीख भी जाएंगे। आजकल तो सीखने के लिए किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं। फिर आपको सीखने की होगा ना, तो 300 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। फ्री में इतनी चीजें उपलब्ध हैं, आप सीखो तो। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन लाइव प्रोग्राम में, सामूहिक प्रोग्राम का फायदा इतना है कि हम साथ में बैठ के सीखते हैं, तो वाइब्रेशन एक साथ उठती है, माहौल जरूरी होता है। तो इसलिए ये मीटिंग्स जरूरी होती है। ये एनर्जी का फ्लो है। यहां सबको लग रहा है कि नहीं मैं जीतूंगा? सब अमीर बन सकते हैं कि नहीं? यहां सब क्या सोच रहे हैं इस समय? अमीरी के बारे में, अमीरी के बारे में, अमीरी के बारे में। क्योंकि चर्चा किसकी हो रही है? एनर्जी क्या है? अमीरी। सब अपनी अपनी एनर्जी ओमेट कर रहे हैं। किसी के अंदर थोड़ा कम है, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा है। जिसके अंदर कम है उसके अंदर
यहाँ से आ रहा है, जिसके अंदर ज़्यादा है। तो ऐसे एक दूसरे को एनर्जी का ट्रांसफ़र है। जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं। तो जिनमें थोड़ा बहुत कम है वो भी लेके चले जाते हैं यहाँ से एनर्जी, इसलिए मीटिंग्स होती हैं। तो सपना, अभी आपने देखा, ये इस स्थिति को बदलने का मन बनना चाहिए। और क्यों नहीं मैं अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ, ये गाड़ी देखने का थोड़ा, ये वाली लाइट बंद कर दीजिए, ये जो थी इधर की, इधर वाली, ये इधर की जलने दीजिए, उधर की, हाँ बस ठीक है, हो गया, इधर की जलने दीजिए। हाँ, ये गाड़ियाँ अभी देखिए, इन्हें देखने के बाद मन में कुछ कुछ यदि हो रहे हैं ना, कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ होना जरूरी है। कुछ कुछ होना मतलब केवल लड़की के लिए कुछ कुछ होना नहीं होता है। जीवन में जो पाने की इच्छा होती है उसे होना कुछ कुछ है। ये गाड़ियां देखने के बाद यदि ऐसा लगता है कि मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, तो कंप्रोमाइज मत करिए, उस सोच को जिंदा रखिए। घर, कैसा घर चाहिए आपको? कुछ घर देखने के बाद मन में लगे अरे काश हम भी ऐसे घर में रहते, तो काश मरे नहीं हो, जीवन चल रहा है, साधन है। 4-5 महीने तो जियोगे ना सब लोग? नहीं, पहले ही मरने का रहता है। अरे जियोगे ना कुछ महीने, अरे कुछ साल जियोगे कि नहीं? अरे 5 साल तो जियोगे। 5 साल यदि जियोगे और 5 साल ये बिजनेस करते रहोगे तो आपके 80-90% सपने पूरे हो जाएंगे इस बिजनेस में। ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कुछ महीनों में हो जाएंगे। इन्हें पाने की इच्छा होनी चाहिए और जीवन में लगाना चाहिए का एनर्जी। अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, घूमना फिरना, चित्रों पे न जाए मेरा भाव समझे, हाँ, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये भी मेरा सपना हो सकता है। हाँ, नाम सम्मान कमाना, सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं और मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मैं कुछ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ये भी मेरा सपना हो सकता है। देश विदेश में घूमना मेरा सपना हो सकता है। दुनिया बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन से भरी पड़ी है, बड़ी सुंदर है ये दुनिया, ये देखिए, ऐसी अच्छी अच्छी जगह घूमना, क्या ये मेरा सपना नहीं हो सकता है? भगवान ने ये नहीं कहा जा धरती पर सिद्धार्थ नगर में रहियो और वहीं से अर्थी उठाइयो। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति बनाई है, उसे देखने का मन होना चाहिए। क्या देखिए कैसी अच्छी अच्छी लोकेशंस क्रिएट हुई हैं, उन्हें देखने का मन आए। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, समुद्र हैं, रेगिस्तान हैं, क्या क्या जगह हैं सुंदर सुंदर। उस प्रकृति में हल्का सा एडिट करके इंसानों ने उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, घूमना फिरना आपका सपना हो सकता है, चैरिटी करना आपका सपना हो सकता है। उस सपने को ढूंढिए आप, वो क्या चीज़ है जो आपको इस बिजनेस में काम कराएगी। जब वो मिल जाएगा तो आप सब करने लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सपना जो है ना संकल्प में नहीं बदलता। सपना सबका जग जाता है मीटिंग में आके, लेकिन वो सपना संकल्प में नहीं बदलता। तो ये सपना संकल्प में कैसे बदले, उसके 7 स्टेप जल्दी जल्दी जानेंगे हम। कि सपना सबको जग जाता है एक बार, लेकिन वो संकल्प नहीं बदलता, कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। ये छोटे छोटे 7 काम यदि आपने कर लिए तो ये सपना संकल्प में बदल जाएगा। और जिसका संकल्प में बदल जाता है वो कभी जब तक लगा रहता है जब तक वो सपना पूरा हो नहीं जाता। क्या छोटी छोटी काम है जो आपको करने? पहला, सपने को पहचानो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, उसको पहचानो दिमाग के अंदर। पहले तो यहां ढूंढो कि मुझे चाहिए क्या, क्या चीज है जो मैं पाना चाहता हूं, पाना चाहती हूं। फिर दूसरा, उसकी लिस्ट बनाओ, यहां से यहां लाओ पेपर पे। पहले दिमाग में लाओ, पहला स्टेप, क्या क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, कितना सम्मान चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहते हो, किस तरह का घर चाहते हो, पहले दिमाग में सोचो। बच्चों के लिए क्या चाहते हो, सारी चीजें, कहां घूमना चाहते हो, और फिर यहां के बाद उसे कहां लाना है, पेपर पे। उसकी लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे ड्रीम, छोटी छोटी चीजों की लिस्ट बनाओ। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटे छोटे ड्रीम्स हो सकते हैं। जैसे आपने 5 स्टार होटल्स के बारे में सुना है? कितने लोग 5 स्टार होटल में गए, हाथ खड़ा करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20।
लगभग 20% लोग गए, 80% अभी भी नहीं गए। तो मेरी ड्रीम लिस्ट में हो सकता है कि नहीं कि मैं भी 5 स्टार होटल में जाऊं, देखूं तो क्या बवाल है वहाँ 5 स्टार। वहाँ के बेरे कैसे होते हैं, वहाँ का मेनू क्या है, जितने में एक रोटी आती है इतने में तो 2-3 लोग खाना खा के चले आए। हाँ, हम क्यों नहीं जा सकते? तो ये मेरी ड्रीम में क्यों नहीं शामिल हो सकता? ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स बनाए। ऐसा ड्रीम बनाए कि मुझे जो साड़ी पसंद आ जाए वो साड़ी मैं अपनी पत्नी को दिलाऊं। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े नहीं, कई बार छोटे 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 ड्रीम्स भी लिखे, उनकी लिस्ट बनाए। दिमाग में सोचें क्या क्या चाहिए जीवन में, फिर उनकी लिस्ट बनाएं पेपर पे, और फिर उस लिस्ट के आधार पर उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार करें, कहानी जैसी। जैसे जीवन एक खेल है तो जीवन एक मूवी भी है। उस मूवी का स्क्रिप्ट राइटर भी मैं हूं, एक्टर भी मैं हूं, कई बार डायरेक्टर भी मैं हूं। डायरेक्टर हालांकि ऊपर ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं हीरो हूं उस मूवी का। अपने जीवन की जो कथा है उस जीवन कथा का मैं हीरो हूं। बाकी सहायक कलाकार हैं, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सहायक कलाकार है। तो अपने जीवन की कहानी खुद लिखिए, कैसे कैसे दृश्य आप देखना चाहते हैं। आप जब कहानी बनाएंगे हीरो की तरह, तो उस मूवी में कौन कौन से दृश्य आप देखना चाहते हैं। आपकी पत्नी हीरोइन है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ पिता हैं, उनके साथ कौन कौन से दृश्य हैं जिनको आप विजुलाइज करेंगे। कहीं घूमने के, फिरने के, थोड़ा लड़ाई के, थोड़ा प्यार के, हाँ वो जो सब चलता है घर परिवार में, नोक झोंक के, वो सारी चीजें। वो हीरो जब गाड़ी से चलता है, बाइक पर पीछे बिठाकर गाना गाता हुआ निकलता है, तो आप नहीं कर सकते ये काम? अरे बताओ रे, कार है लेकिन फिर भी किसी दिन बाइक पर जाएंगे, क्योंकि बाइक पर जो मजा है वो अलग ही है। पत्नी के साथ कार का मजा अलग है, बाइक का अलग है। तो अच्छा सा मौसम होगा, हाँ, न गर्मी है न सर्दी है, सुहाना मौसम होता है ना श्रावण का ये महीने, आहा, निकल के बाइक पे, और किसी एक को भी ले जाएंगे दोस्त को, ओ मेरा वीडियो बनियो तू, ऐप भी लाए, हीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हीरो है। मेरी वाली काली है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, जैसी भी है, मेरी क्या है? घरवाली नहीं, हीरोइन है। और जब तुम हीरो हो तो कौन है वो? हीरोइन। पीछे बिठा के ऐसे दृश्य। और आजकल तो वीडियो शूट कर लिया, उसके साथ गाना भी लग जाता है, लगा के डाल दिया रे फेसबुक पे, ये बन गए हीरो हीरोइन। हेलो, क्या समस्या है? ऐसे दृश्य क्यों नहीं देख सकते? सागर किनारे दिल ये पुकारे, बोलो बोलो, तू ही नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। आप अपनी हीरोइन के साथ क्यों नहीं ऐसे दृश्य विजुलाइज कर सकते? ऋषि कपूर ने ठेका ले रखा है क्या? वही सागर के किनारे गाना गाएगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये है स्क्रिप्ट। लिखो ऐसे दृश्यों के बारे में। जब मूवी देखने जाओ ना, वाह कैसा गा रहा है, तो तुम भी गा लो ना। पेड़ों के आसपास घूम रहा है, वाह कैसा स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तू ना नहा सके? तैरना नहीं आता तो डूबेगा नहीं, 5 फीट का ही होता है। स्विमिंग पूल के किनारे वो नहीं लगी होती सीढ़ी, तो होती है वो लेटने की, लेटे रहते हैं ऐसे करके। तो तुम नहीं दृश्य विजुलाइज कर सकते कि वहां लेटे हुए हो, पड़ोस में टेबल सी है, वहीं चाय भी रखी है। ऐसी तो दृश्य आते हैं मूवियों में, और ऐसा नहीं हो फिल्मों में आते हैं। ऐसा जीवन जी रहे हैं लोग। तो मैं क्यों नहीं, ये आवाज जिस दिन आ गई, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, इस आवाज को मैं क्यों नहीं
मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, जो कर मैं भी कर सकता हूं, मैं भी जी सकता हूं जीवन। और स्क्रिप्ट बनाकर वो विजुलाइज करोगे ना, विश्वास करो आप वो हूबहू जीवन जीने की क्षमता आपके अंदर। स्क्रिप्ट बनाइए और स्क्रिप्ट बनाने के बाद उन दृश्यों के बारे में विजुलाइज करिए, सोचिए सोचिए, सुबह शाम उस कहानी के बारे में सोचिए, वाह ऐसा जीवन जी रहा हूं मैं, जी रहा हूं, जीऊंगा नहीं, जी रहा हूं, वो मेरे जीवन में हो रहा है। इस मन की एनर्जी को काम पर लाइए। तो फिर ये काम करना है, विजुलाइज करना है। विजुलाइज कैसे करें, क्या करें, ये हम 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखें, उसकी डिटेल्स हम उसमें बताएंगे। आप मेरे YouTube चैनल पर विजुलाइजेशन क्या है, कैसे करें, वो वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अदरवाइज हम 3 दिन का LDP करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ें डिटेल्स में बात होगी। आज सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बस आपको एक इशारा दे रहा हूँ। जिसको सीखना है वो सीख सकता है। इनमें से कई लीडर्स हैं जो ये सब जानते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सीनियर से सीख सकते हैं। तो विजुलाइज करें। अगला स्टेप, एक विजन बोर्ड बनाएं। एक बोर्ड खरीद लें। अब देखिए मैंने क्या कहा, 1 से 5% लोग ही कामयाब होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, इनमें से 1 से 5 लोग ही ये सब फॉलो करेंगे। सपने सबको पूरे करने हैं, चाहत सबकी है, लेकिन ये काम करेंगे नहीं। कई लोग विजुलाइजेशन नहीं करेंगे, कई लोग स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, कई लोग हैं जो लिस्ट ही नहीं बनाते सपनों की, कई लोग लिस्ट नहीं बनाते, कई लोग स्क्रिप्ट नहीं बनाते, कई लोग उसको विजुलाइज नहीं करते, और कई लोग विजन बोर्ड नहीं बनाते। विजन बोर्ड मतलब एक बोर्ड ले लीजिए 4x2 का, 2.5 का, 3 का, बड़ा सा 3x2 का, और उसमें आपके जो सपने हैं उनकी प्रिंट आउट निकाल के कलर लगा दीजिए। ऐसे ऐसा दिखाई देगा विजुलाइज करके, ऐसा ऐसा जीवन जीना है, यहाँ जाना है, फॉरेन टूर, ये टूर, वो टूर, गाड़ी, बंगला, सबके फोटो लगा दीजिए उसमें, इस तरह का। तो ये हो गया 5वां स्टेप। हम बात कर रहे हैं सपना कैसे संकल्प में बदले, संकल्प मजबूत कैसे हो। और 6ठा स्टेप है फिक्स टारगेट डेट। जो मेरा सपने हैं उनको एक डेट्स देना है कि गाड़ी में इस डेट तक ले लूंगा, फॉरेन टूर इस तारीख तक अचीव कर लूंगा, 5 स्टार होटल में इस तारीख तक मैं चला जाऊंगा, अपने पत्नी के साथ डिनर के लिए, लंच के लिए, एक अंगूठी में दे दूंगा उसको गिफ्ट। कभी 1000 से ऊपर की साड़ी गिफ्ट नहीं की। छठ चली गई, करवा चौथ चली गई, छठ पे पूरे दिन भूखा रहते ना, हाँ, पानी भी नहीं पीते ना। कितने घंटे? 24 घंटे पानी नहीं पीती। तो 24 घंटे पानी नहीं पीती, उसकी कुछ कीमत है कि नहीं? हालांकि अमूल्य है वो। अरे तो 2400 रुपए की साड़ी तो दे कभी। ऐसे कब तक दे दूंगा? अगले छठ पे 2400 रुपए की साड़ी दूंगा, 24 घंटे की। फिर देखना वो 25-25 घंटे शुरू करेगी। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न है ये छोटे छोटे ड्रीम्स को एक डेट देना। गाड़ी चाहिए तो कब तक चाहिए, कौन सी डेट तक चाहिए, वो डेट फाइनल करिए। उससे ना एक क्लैरिटी आती है मन को, और मन का विश्वास कमजोर होता है, मजबूत होता है। जो कमजोरी है वो दूर होती है, ड्रीम गोल में बदलता है, प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है कि इस डेट तक आना है, तो उसी के हिसाब से आपके एफर्ट्स होंगे। और एक प्लान से लेकर 5 प्लान दिखाने से ड्रीम पूरे नहीं होंगे। प्लीज चेक करिए, मैंने कहा इवोल्यूशन करिए पुराने लीडर्स, प्लीज। और ये इनमें से ज्यादातर लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ड्रीम को चिपकाया नहीं है या डेट नहीं दी है। उन्हीं के एफर्ट्स कम होंगे जिन्होंने डेट दे दी है। और अगला स्टेप 7वां, सबको शेयर कर दो। डेट फाइनल करिए और शेयर कर दीजिए। सभी लोग चाहते हैं कि कार के अचीवर बने, कार चाहते हैं कि नहीं? अगली सर्दियों में कार में कितने लोग चाहते हैं अगली सर्दी अपनी कार?
वाह, एक प्रिंसिपल है, 3 मौसम होते हैं मेन, ध्यान से समझ। 3 मौसम होते हैं, बारिश, सर्दी और तीसरा कौन सा होता है? अरे गर्मी होता है कि नहीं? सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ जैसे गर्मी नहीं होती। 3 मेन मौसम है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप सारे लोग। 3 मौसम होते हैं मेन। यहां बैठा हुआ हर आदमी ध्यान से सुन ले। जो भी लीडर आप में से आज के बाद इन 3 मौसम को अपने सीने पर और सिर पर झेलने को तैयार है, बारिश आएगी तो आने दो, बारिश भीग भी जाएंगे तो भी हम काम करेंगे, देखते हैं बारिश क्या करती है। गर्मी आएगी तो छिपेंगे नहीं, प्याज बगल में दबाएंगे और निकल जाएंगे, लू ना लगे जिसके कारण रुकेंगे नहीं। लगातार धूप यहां जानी चाहिए, कैप लगा लेंगे लेकिन काम पे निकलेंगे। भीषण ठंड है तो भी रुकेंगे नहीं, बाइक पर हैं हम, यहां पर अखबार लगाएंगे, काम पर निकल जाएंगे, ग्लव्स ले लेंगे लेकिन काम से नहीं रुकेंगे। कोहरा होगा तो भी नहीं रुकेंगे, धीमे धीमे जाएंगे लेकिन काम लगातार करते हैं। जो भी लीडर आज डिसीजन करेगा, ये 3 मौसम, बारिश में भीगेगा, गर्मी को सहकर खूब काम करेगा, और जो सर्दी में भी अपने ग्लव्स के हो या ना हो तो भी ठंड को सहन करेगा। जो इन 3 मौसमों को खूब अपने ऊपर झेल कर काम करता रहेगा, वो अगली बार कभी बारिश में भीगेगा नहीं, क्योंकि 4 व्हीलर आ चुका होगा। कभी भी भीषण गर्मी में एसी चला कर जाएगा। 3